विधानसभा घेराव के दौरान जेपीएससी छात्रों का जो प्रदर्शन रहा, उसके लिए हम छात्र को बधाई देते हैं कि आपने जो जिस तरह से संयम बरत के धैर्य के साथ और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखा, उसमें हमारे पुलिस प्रशासन जो लगातार निगरानी कर रहे थे, उनको भी हम बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। आपने जिस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार की और उनसे सलूक की, और जैसे भी छात्र चाहे उनके साथ आप तैयार रहे, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। और जो भी लाठीचार्ज हुआ, थोड़ा बहुत जहां से भी जो वो मामला सामने आई है, लगता है कि कुछ ऐसे छात्र जो भाजपा के द्वारा कहने के बाद उस आंदोलन को धूमिल करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने की वजह से वो उस आंदोलन में गए थे और उनकी एक सूत्री कार्यक्रम थी, हम उस आंदोलन को किसी न किसी तरह से बदनाम कर, जो हमारे छात्र का साफ सुथरा आंदोलन था, उस आंदोलन को बदनाम करने में लगे हुए थे। तो और उसमें हमारे पुलिस प्रशासन को लाठी चार्ज करना पड़ा। तो लाठी चार्ज किया किसने किया और किससे आदेश से किया? क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार छात्रों के साथ थे, छात्रों से की जो मांग है उस पर लगातार उन्होंने संज्ञान लिया, लगातार बात करते रहे, उसने कमेटियां बनाई, कमेटियां लगातार बात करते रही और इससे लगभग 99% छात्रों का मांग खुद मान ली गई। 1% जो मांग था जेएससीसी परीक्षा को रद्द करने की, उसमें सरकार के साथ दिक्कतें थी, सरकार उसको नहीं मान सकता था क्योंकि सरकार के अंदर में नहीं था और सरकार उसको नहीं मान सकती थी, क्योंकि एक कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसको भर्ती किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन चाहिए था। उसके बाद भी हमारे जो समिति के सदस्य जो बने थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन इसके लिए हम कोई रिटायर्ड जज से हम अपना जांच करवाएंगे। इसके बाद भी छात्र नहीं माने तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था, क्योंकि ये बच्चे जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और छात्र चाहे जिसका भी हो, किसी न किसी का बच्चा है, हमारा भी भाई हो सकता है, भतीजा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, और राज्य के भविष्य है। इसलिए इसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार छात्रों के साथ संवाद करवा रहे हैं। सरकार छात्रों के प्रति गंभीर है, बातें कर रही है। इसके बावजूद भी कल लाठीचार्ज करना पड़ा, तो किस परिस्थिति में करना पड़ा और कैसे करना पड़ा, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि इसकी जांच करवाएं, जांच कर जो उसमें दोषी है उसको सजा दे। क्योंकि छात्र हमारे कुछ ऐसे नहीं है, और जो हमारे ऐसे छात्र थे वो नहीं चाहते थे कि हम किसी तरह के कोई उपद्रव करें, और जो सरकार की जो नियम कानून है उसको हम तोड़कर अपना आंदोलन करें। और इधर अगर हम दूसरी चीज देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, जिसको कि हमारे जनता ने
विधानसभा की जनता ने इतने अपनी बहुमूल्य वोट देकर जिताकर सदन में भेजा है कि उनका क्वेश्चन करेंगे और समस्याओं को सदन में रखेंगे, लेकिन वो समस्या को सदन में रखने के बजाय सदन के बाहर मुख्यमंत्री के आवास के सामने बैठे हुए थे और इतने महत्वपूर्ण जो सदन की जो महत्वपूर्ण समय होता है उसको नहीं लेते हुए, उसमें क्वेश्चन नहीं करते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए थे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहती है नहीं हम इस आंदोलन को खत्म करें, इस आंदोलन को हम समाप्त होने दें। भारतीय जनता पार्टी इसको अपना एक मुद्दा बनाकर छात्रों की आड़ में रखकर इस आंदोलन को हवा दे रही है और आंदोलन को तेज कर रही है ताकि राज्य की जनता इसमें परेशान हो, सरकार बदनाम हो। इसलिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहते हैं कि सभी को ध्यान में रखते हुए इस पे जांच कराकर जो जिसने लाठीचार्ज की है, जिसने के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और किस परिस्थिति में किया गया, इसकी जांच कराए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री किसी भी तरह लाठीचार्ज करने के पक्ष में नहीं थे और उनके आदेश से ये नहीं हुआ है। ये वहां के जो पदाधिकारी है, जो दंडाधिकारी हैं, उनके द्वारा किया गया है। इसकी जांच हो, क्योंकि छात्रों पे लाठीचार्ज करना नहीं था, छात्रों को समझाना था। अगर उस छात्र उपद्रव कर रहे थे तो उनको डिटेन करना था, उनको पकड़ना था, पकड़ के उनको रोकना था, न कि उनको मारना और पीटना था। अगर मारना और पीटना रहेगा तो हमारी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जो जंतर मंतर पे हुआ वहां पे छात्रों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सलूक की, हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड में उस तरह का उनके साथ हो। और अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे महागठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं होगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।